गणेश अंक में श्री भगवान गणपति एक दार्शनिक विश्लेषण। वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा महाभारत में भी जिसे पंचम वेद कहते हैं, श्री गणपति का व्यास समास रूप से वर्णन आया है। यजुर्वेद में इस देवता को गणपति, प्रियपति एवं निधिपति के रूप में आहूत किया गया है। ये प्रथम पूज्य हैं, गणेश हैं, विघ्नेश हैं, साथ ही विद्यावाधि और बुद्धि विधाता भी हैं। पार्थिनंदन, हेरंब और स्कंद दोनों ही क्रमशः गणपति एवं सेनापति। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में इन्हें साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप प्रतिपादित किया गया। तदनुसार इन्हें अयोनिज कहा गया है। इनके कई नाम हैं। एक नाम है विनायक। विनायक का अर्थ है वि से विशिष्ट तथा नायक अर्थात नेता, विशिष्ट नेता। इनका जन्म योनि से हुआ हो ऐसा किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं मिलता। गणपति प्रियपति तथा निधिपति कहने में वेद का तात्पर्य बड़ा ही गूढ़ प्रतीत होता है। इनका स्वरूप अतिशय विलक्षण है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। न्याय के अनुसार हमारे वेदों ने स्पष्ट कर दिया कि मूल तत्व एक ही है। एक ही अग्नि निराकार रूप से अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसमें तत्वता कोई अंतर नहीं है। वही अग्नि जब प्रज्वलित होती है तब उसके आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है, आग भी उसी आकार में दिखती है। जलती हुई खिड़की, जलते किवाड़ तथा जलती रस्सी में वही आग तत्व वस्तु का आकार धारण कर लेती है, निराकार से साकार हो जाती है। कहावत है, रस्सी जल गई ऐंठ ना गई। उसी प्रकार समस्त जीवधारियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तथापि प्राणियों के अनुरूप ही उनकी महिमा प्रकट होती है। वास्तव में उस परमात्मा की महत्ता इतनी ही अर्थात सीमित नहीं है, वह इससे भी बहुत अधिक और विलक्षण है। जो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अग्नि के भीतर हैं, जो जल में हैं, जो संपूर्ण लोकांतरों में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हैं, जो औषधियों में हैं, वनस्पतियों में हैं, जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका नानाविध वर्णन हुआ है। श्रुति उसे नमस्कार कर रही है। गणपत्य उपनिषद में लिखा है, जो इस सृष्टि के आदि में आविर्भूत हैं, प्रकट हुए हैं, जो प्रकृति पुरुष से परे हैं, इस प्रकार से गणपति का ध्यान करने वाला योगी तो योगियों में श्रेष्ठ है। आविर्भूतम च सृष्ट्यादि प्रकृति पुरुषात् परम एम ध्यायति यो नित्यम सा योगी योगी नाम वरा। गण क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, तीन गणों के पति रक्षक होने से उनसे विभूषित रहने के कारण उस तत्व को गणपति कहते हैं। इस प्रकार वह सत्ता, ज्ञान और सुख का पद रक्षक है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जैसी अवस्थाओं से परे समाधि स्वरूप होने से वह गणपति है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, प्रगाढ़ निद्रा तीनों अवस्थाओं का वेता और दृष्टा होने से गणपति है। परा, पश्यंती और मध्यमा तीनों जिसे दृष्टि गोचर होती रहती हैं, वह तुर्य अवस्था में स्थित ब्रह्म ही गणपति देव हैं। त्रिभुवन, पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग, इन तीनों गणों का पति होने के कारण वह गणपति अर्थात गणेश है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगण, मानवगण तथा राक्षसगण तीनों का स्वामी होने के कारण वह गणपति आराध्य हैं।
सत्ता एक ही है, उसी की मेधावी जन इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, स्पर्ण, मरुतवान, यम एम मातृश्वा पवन कहते हैं। अनेकता में एकता हुई हमारे शास्त्र पुराणों का चरम लक्ष्य है। भागवत कार ने कहा है, ब्रह्माद्वयम् शिष्यते, एक ब्रह्म ही उपक्रम है और वही पर्यवसान है। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपनी अमर रचनाओं में गणपति को जगवंदन अर्थात जगद्वंद्य कहा है। उन्होंने इस देव को विद्यावारिधि एवं बुद्धि विधाता कहकर के अभिहित किया है। बालकांड मानस के मंगलाचरण में उन्होंने लिखा है, ये विनायक हैं, वर्णों स्वर व्यंजन से अभिव्यक्त अर्थ समूह रस समूह के कर्ता एवं मंगल करता हैं। वाणी से यहाँ परा पश्यंती मध्यमा तथा बेखरी चारों नाद ही अभिप्रेत हैं। छंद शास्त्र में तो गण 8 हैं, भगन, जगन, सगन, यगन, रगन, तगन, मगन और नगन। इनके 8 विनायक हैं, अष्टौ विनायका, और ये गणपति हैं। रसा नाम से काव्य शास्त्र के 9 रस स्पष्ट हैं। ये 9 रसों के रस अनुकूल अर्थों के अभिधा लक्षणा व्यंजना के रचयिता एवं मंगल करता हैं, पति रक्षक हैं। आचार्य यास्क ने निरुक्त के तृतीय देवत कांड में 7वें अध्याय में इसे स्पष्ट कर दिया है। महाभाग्य देवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते। अत्यंत ऐश्वर्यशाली विविध शक्ति संपन्न होने से एक ही परमात्मा विविध गुणों के कारण अनेक प्रकार से स्तुत अर्थात प्रशंसित है। गुण गण सत्य रजस एवं तमस एकमात्र गणपति होने के कारण वह परमात्मा ही गणपति या गण अधिपति कहलाता है। कठ श्रुति का सर्वे वेदा यद पद्मा मनंती कथन भी तो तभी उत्पन्न होगा जब चारों वेद उसी एक ओमकार स्वरूप का आमनन अर्थात बार बार अभ्यास उपदेश कथन करते हों। वेदों में प्रायः समष्टि का ही निर्देश मिलता है, सर्वत्र बहुवचन का उल्लेख मिलता है। वैदिक धर्म में व्यक्ति से समष्टि को प्रधानता दी गई है। वैदिक संहिताओं में असंख्य देव माने गए हैं। कर्म और गुण के अनुसार जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में एक ही तत्व श्री विष्णु 1000 नामों से अभिहित हैं, उसी प्रकार सहस्त्र नाम, दुर्गा शतनाम, सहस्त्र नाम आदि ग्रंथों में गुण कर्म के अनुसार एक के ही 1000 या हजारों नाम हैं। इस संसार में शैव शिव उपासक, सौर सूर्य उपासक, गणेश गणेश उपासक, वैष्णव तथा शक्ति पूजक अर्थात पंचदेव उपासक उस ब्रह्म को उसी प्रकार प्राप्त कर लेते हैं जैसे वर्षा का जल सागर में समा जाता है। वह ब्रह्म एक है और वही नाम और कर्म के प्रभाव से 5 रूपों में पंच देवता के रूप में विभक्त होता है। उदाहरण के लिए देवदत्त एक मनुष्य है, वह किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का बाप और किसी का चाचा कहलाता है, लेकिन तत्वतः वह एक है। देवता क्या हैं, कितने हैं? ऋग्वेद में एक ब्रह्म के बहुधा भाव की कल्पना एक दार्शनिक विषय है।
एको देवा लिख करके ये बतलाया गया है कि यह एक ब्रह्म विषयक सिद्धांत है। दिव द्योतते दिव्यति वा धातु से व्युत्पन्न देव शब्द 3 अर्थों में व्यवहृत हुआ। देवता एक तद्वितीय ब्रह्म शब्द है। देवानाम समूहो देवता, ऐसी व्यवस्था व्याख्या भी मिलती है। आचार्य अपने निरुक्त के देवत कांड में लिखा है, देवो दानात वा दीपनाद वा द्योतनाद वा, अर्थात सारे भोग्य पदार्थ देने वाले, प्रकाशित होने वाले और समस्त लोगों का ज्ञान कराने वाले को देवता कहते हैं। और दीवो धातु दिव्यति कीड़ार्थक है। दीवी दिव्यंती, जो स्वर्ग आदि प्रकाशमान लोकों में क्रीड़ा करते हैं वे देवता हैं। वेदों में गुण कर्म के अनुसार अनेक नामों से अनेक देवताओं की स्तुति की गई है। एको देवा सर्वभूतेषु गौड़ से श्रुति का अभिप्राय है कि वह ब्रह्म या परमात्मा अथवा पराशक्ति एक ही है। तस्मात् सर्वैरपि परमेश्वरा एव होइति, अर्थात अनेक नामों से तत्कर्म अनुसार विभिन्न नामों से पुकारे जाने पर भी देव ईश्वरीय शक्ति महाशक्ति एक ही है। एक ही मूल सत्ता है। सारे देवता उसी के विकास हैं। नियंता एक हैं। यास्क ने ना राष्ट्र में लिख करके भली भांति स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हुए भी जैसे असंख्य नर नारी राष्ट्र रूप से एक ही हैं, उसी प्रकार अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी, अनेक नामधारी होने पर भी सभी देवों में परमात्म तत्व एक ही है। वेद अवस्था एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसमें अचेतन चेतना शून्य पदार्थों जैसे जल, वायु, विद्युत, पार्वत, पादप आदि की भी स्तुतियां की गई हैं। वेदों में औषधियां वैद्यों से बातें करती हैं। जल और वायु, चमस और स्त्रुआ सब के सब चलते फिरते हैं, वर प्रदान करते हैं, धन आदि अभीष्ट वस्तुएं देते हैं। वहाँ तो चेतनवाद की प्रधानता है। साथ ही ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि तपस्वियों को छोड़ करके ये देवता औरों के मित्र नहीं होते। देवताओं के गुप्तचर अहिर्निश विचरण करते रहते हैं। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। मीमांसाकार महर्षि जैमिनी देवत्व शक्ति को मंत्र में ही स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है, मंत्राधीनाश्च देवता, अर्थात ये देवता मंत्रों के अधीन है। जिन मंत्रों में जिन देवताओं का वर्णन और स्तवन है, उन मंत्रों में उन देवताओं की शक्ति सदा से निहित है। निरुक्तकार स्पष्ट कर देते हैं कि एक ही परमात्मा के ये सारे देवगण विभिन्न अंश हैं, प्रत्यंग हैं। सभी देवताओं की महती शक्ति अथवा पराशक्ति एक ही है। देवत्वाद का प्रधान ग्रंथ बृहत देवता है। तदनुसार प्रयत्न करके प्रत्येक देवता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अभिप्राय है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। बृहद देवता के अनुसार तो शव की भी आंखें रहती हैं, पर वह इसलिए नहीं देख पाता कि उसका चेतन अधिष्ठान नहीं है। नेत्र तो जड़ है। जब तक उसका चेतन अधिष्ठाता देवता रहता है, तब तक वह अच्छी तरह देख पाता है। नद, नदी, अग्नि, जल तथा गगन, पवन सभी के चेतन अधिष्ठाता हैं। जड़ पदार्थों में स्वयं का तत्व शक्ति या भोग तत्व शक्ति नहीं है। इनमें से प्रत्येक का अपना चेतन अधिष्ठाता है। यही अनेक देवता हैं।
गणपति अग्नि इंद्र वरुण वायु पूषा अर्यम्मा सरस्वती आदित्यगण रुद्रगण विष्णु मरुत सोम अदिति त्वष्टा भाग्य बृहस्पति यम सूर्य विश्वदेव अश्विनी कुमार आदि सभी प्रसिद्ध वैदिक देवता हैं। इनके मूल में एक पराशक्ति अथवा महाशक्ति है और वही परा देवता नाना रूपों को धारण करती है। गणेश जी अनादि देवता हैं, नहीं तो शिव पार्वती के विवाह में विघ्न राज साथ ही मंगल के विधाता गणपति की अग्र पूजा क्यों और कैसे होती। ओमकार स्वरूप भगवान गणपति का स्वरूप। संत ज्ञानेश्वर के मत के अनुसार भगवान गण अध्यक्ष साक्षात ओमकार के स्वरूप है। यदि आप ध्यान से उनका विग्रह देखें तो पता चलेगा कि वस्तुतः उनका बहिरंग रूप ओमकार का प्रतीक है। दक्षिण भारत के किसी भी गणपति देव की आकृति 100% ओमकार के चित्र से मिलती जुलती है। दार्शनिक दृष्टि से भगवान गणपति गण अधिपति बड़े ही विलक्षण देवता हैं। ज्ञानेश्वर लिखते हैं, पहला, हे ओंकार, हे वेदों से ही वर्णनीय आदि रूप आपको नमस्कार है। आप ही सकल अर्थ और बुद्धि को प्रकाशित करने वाले गणेश हैं। दूसरा, ये जो अखिल वेद हैं वे ही आपकी सुंदर मूर्तियां और वेद के अक्षर आपका निर्दोष शरीर है। तीसरा, स्मृतियां आपके अव्यय हैं, अर्थ की सुंदरता आपके लावण्य की द्युति है। चौथा, 18 पुराण आपके मणिभूषण हैं, पर में रत्न हैं तथा पद रचना उनका कुंदन है। उत्तम पद लालित्य आपका रंगा शरीर है, जिसमें साहित्य शास्त्र का ही उज्जवल ताना बाना है। छठा है, काव्य और नाटक जिनको देखते ही स आनंद आश्चर्य होता है। रुनझुन करने वाली आपकी कटी की क्षुद्र घंटियां हैं और काव्य नाटकों का अर्थ उनकी घंटियों की ध्वनि है। सातवां, अनेक प्रकार के तत्वार्थ और उनकी कुशलता अच्छी तरह देखने पर उन तत्वार्थों के उत्तम पद काव्य आदि घंटियों के बीच चमकने वाले रत्न हैं। व्यास आदि ऋषियों की बुद्धि मेखला सी सुहाती है और उसका तेज उस मेखला के पल्लव का अग्रभाग सा चमकता है। नौवां, देखिए तो षड दर्शन कहलाते हैं, वे ही आपकी 6 भुजाएं हैं और जो भिन्न भिन्न मत हैं वे ही आपके शस्त्र हैं। 10वां है, तर्क शास्त्र परसु फरसा है, न्याय शास्त्र अंकुश हैं और वेदांत सुरस मोदक हैं। एक हाथ में जो आप टूटा हुआ दांत हैं वह वर्तिककार के व्याख्यान से खंडित किए हुए बोध मत का संकेत है। 12वां, जो वाददायक कर कमल हैं वह सहज ही सत्यकार वाद सांख्यों के सिद्धांत का सूचक है और धर्म की प्रतिष्ठा आपका अभिकर है। अत्यंत निर्मल विवेक ही आपकी लंबी सूंड है। उत्तम संवाद आपके सम एम शुभ्र वरण दंत है। हे विघ्नराज, ज्ञान दृष्टि आपके सूक्ष्म नेत्र हैं। 15वां है, दोनों सूर्य और उत्तर मीमांसाएं दोनों कानों के स्थान में दिखाई पड़ती हैं। ये जो गजकरण है। 16वां है, तत्वार्थ प्रकाशमान परवाल, ज्ञान अमृत ही मद है और ज्ञानवान मुनि उसकी सेवा करने वाले भ्रमर जान पड़ते हैं। द्वैत और अद्वैत 2 निकुंभ हैं और दोनों का जिस स्थल पर एकीकरण मिलन होता है वही आपका मस्तक है। 17वां है, वेद और उपनिषद जो उत्तम ज्ञान अमृत से युक्त हैं वे आपके गज मस्तक पर
रखे मुकुट में पुष्पों के समान शोभा दे रहे हैं। आकार आपके दोनों चरण हैं, उकार विशाल उदर है और मकार मस्तक का महामंडल है। 19वें ये तीनों अ उ म जहाँ समाविष्ट होते हैं वहीं आदि बीज ओमकार है। गजवदन गणेशी प्रणव आकृति ओम है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश गुणगान। वारन वदन विघन वारन अरुण वरन, सुषमा सदन लोक शोक के हरन हो। शरण विहीन दीनहीनों के शरण सच्चे, तरुण तरनी तेज पुंज के धरन हो। आभा भरे अंबर विभूषण विभा समान, भावुक उरों में भव्य भावों के भरन हो। मोदक असन मित्र मोद के परदाता सदा, गणधीश तुम महामंगल करन हो। मंजुल मुकुट शीस सिंदूर तिलक भाल, कुंडल कलित करण गले मणिमाल है। चारों चारों करों में सरोज आदि राज रहे, दया दृष्टि सृष्टि की बुझाती दुख ज्वाला है। परम पवित्र पाद पंकज पराग मित्र, हटा मोह तम देता ज्ञान का उजाला है। गुण गुण सागर उजागर तुम्हारी भक्ति, प्रेम पूरे भक्तों को पिलाती प्रेम प्याला है। मानस पर नेता ने प्रथम वंदना को कर, सफल प्रयास हो विशिष्ट पद पाया है। महाकवियों में महामान उनको है मिला, चंद्र सा धवल यश विश्व बीच छाया है। मानस निमज्जन निरत नर हुए मित्र, मोतियों को उनके सभी ने अपनाया है। राम नाम मणि का प्रकाश घर घर हुआ, श्रेय तुलसी को ये तुमने दिलाया है। सचमुच यदि हो प्रधान करना निधान, हटा विश्व भर का समस्त पाप भार दो। धेनु द्विज देवों की पुनीत पूजा होने लगे, धर्म का धरा में कर प्रचुर प्रचार हो। दास मित्र को भी आत्म तत्व का करा के ज्ञान, इसका किसी प्रकार जीवन सुधार हो। अविलंब अवलंब देके जगदम्ब पुत्र, भाव पारावार पार इसको उतार दो। ओम गण गणपति नमः। गणेश अंक में श्री गणपति का स्वरूप एवं उसका रहस्य। प्रत्येक मांगलिक कार्य में श्री गणपति का प्रथम पूजन होता है। पूजन की थाली में मंगल स्वरूप श्री गणपति का स्वस्तिक चिन्ह बना करके उसकी ओर छोर अर्थात अगल बगल में दो दो खड़ी रेखाएं बना देते हैं। स्वस्तिक चिन्ह श्री गणेश जी का स्वरूप है और दो दो रेखाएं श्री गणपति की भार्या स्वरूपा सिद्धि बुद्धि एवं पुत्र स्वरूप लाभ और क्षेम है। श्री गणपति का बीज मंत्र है अनुस्वार युक्त ग अर्थात गम। इसी गम बीज मंत्र की 4 संख्या को मिला करके एक कर देने से स्वस्तिक चिन्ह बन जाता है। इस चिन्ह में 4 बीज मंत्रों का संयुक्त होना श्री गणपति की जन्म तिथि चतुर्थी का द्योतक है। चतुर्थी तिथि में जन्म लेने का तात्पर्य ये है कि श्री गणपति बुद्धि प्रदाता हैं। अतः जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय इन 4 अवस्थाओं में चौथी अवस्था ही ज्ञान अवस्था है।
इस कारण बुद्धि ज्ञान प्रदान करने वाले श्री गणपति का जन्म चतुर्थी तिथि में होना युक्ति संगति है। श्री गणपति का पूजन सिद्धि बुद्धि लाभ और क्षेम प्रदान करता है। यही भाव इस चिन्ह के आसपास दो दो खड़ी रेखाओं का। इस प्रकार मंगल मूर्ति श्री गणेश स्वरूप का प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेषता रहस्य को लिए हुए है। उनका बोना ठिंगना रूप इस बात का द्योतक है कि जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में श्री गणपति का पूजन कर कार्य प्रारंभ करता है उसे श्री गणपति के इस ठिंगने कद से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि समाज सेवी पुरुष सरलता नम्रता आदि सद्गुणों के साथ अपने आप को छोटा लघु मानता हुआ चले, जिससे उनके अंदर अभिमान के अंकुर उत्पन्न ना हो। ऐसा व्यक्ति ही अपने कार्य में निर्विघ्नता पूर्वक सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री गणपति गजेंद्र वदन हैं। भगवान शंकर ने कुपित होकर के इनका मस्तक काट दिया और फिर प्रसन्न होने पर हाथी का मस्तक जोड़ दिया, ऐसा ऐतिहासिक वर्णन है। हाथी का मस्तक लगाने का तात्पर्य यही है कि श्री गणपति बुद्धिप्रद हैं। मस्तक की बुद्धि विचार शक्ति का प्रधान केंद्र है। हाथी में बुद्धि धैर्य एवं गंभीर्य का प्राधान्य है। वे अन्य पशुओं की भांति खाद्य पदार्थ को देख पूछ हिला करके अथवा खूंटा उखाड़ कर नहीं टूट पड़ता, किंतु धीरता एवं गंभीरता के साथ उसे ग्रहण करता है। उसके कान बड़े होते हैं। इसी प्रकार साधक को भी चाहिए कि वह सुन सबकी ले, पर उसके ऊपर धीरता एवं गंभीरता के साथ विचार करे। ऐसे व्यक्ति ही कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री गणपति लंबोदर हैं। उनकी आराधना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मानव का पेट मोटा होना चाहिए, अर्थात वह सबकी भली बुरी सुन करके अपने पेट में रख ले, इधर उधर प्रकाशित नहीं करे। समय आने पर ही यदि आवश्यक हो तो उसका उपयोग करे। श्री गणपति का एक दंत एकता संगठन का उपदेश दे रहे। लोक में ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है कि अमुक व्यक्तियों में बड़ी एकता है, एक दांत से रोटी खाते हैं। इस प्रकार श्री गणपति की आराधना हमें एकता की शिक्षा दे रही है। यही अभिप्राय उनको मोदक लड्डू के भोग लगाने का है। अलग अलग बिखरी हुई बूंदी के समुदाय को एकत्र करके मोदक के रूप में भोग लगाया जाता है। व्यक्तियों का सुसंगठित समाज जितना कार्य कर सकता है उतना एक व्यक्ति से नहीं हो पाता। श्री गणपति का मुख्य मोदक हमें यही शिक्षा देता है। श्री गणपति को सिंदूर धारण कराने का यह अभिप्राय है कि सिंदूर सौभाग्य सूचक एवं मांगलिक द्रव्य है। अतः मंगल मूर्ति श्री गणेश को मांगलिक द्रव्य समर्पित करना युक्ति संगति है। दूर्वा अंकुर चढ़ाने का तात्पर्य ये है, गज को दूर्वा प्रिय है, दूसरे दूर्वा में नम्रता एवं सरलता भी है। श्री गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक नन्हे बनी रहो जैसी नन्ही दूब, सबे घास जरी जाएगी दूब खूब की खूब। श्री गणपति की आराधना करने वाले भक्त जनों के कुल की दुर्वा की भांति अभिवृद्धि होकर के उन्हें स्थायी सुख सौभाग्य की संप्राप्ति होती है। श्री गणपति के चूहे की सवारी क्यों? इसका तात्पर्य यह है कि मूषक का स्वभाव है वस्तु को काट देने का। वह ये नहीं देखता कि वस्तु नहीं है या पुरानी, बिना कारण ही उन्हें काट डालता है। इसी प्रकार कुतर्की जन भी ये नहीं सोचते कि प्रसंग कितना सुंदर और हितकर है। वे स्वभाववश चूहे की भांति उसे काट डालने की चेष्टा करेंगे।
प्रबल बुद्धि का साम्राज्य आते ही कुतर्क दब जाता है। श्री गणपति बुद्धिप्रद हैं, अतः उन्होंने कुतर्क रूपी मूषक को वाहन रूप से अपने नीचे दबा रखा है। इस प्रकार हमें श्री गणपति के प्रत्येक श्री अंग से सुंदर शिक्षा मिलती है। ओम गण गणपति नमः।